नमस्कार। आज की चर्चा आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। जरा अपने घर परिवार पर दृष्टि डालिए। क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आयु में तो 50-60 वर्ष का हो चला है, किंतु किसी एक विषय में आज भी ठीक वैसा ही है जैसा 15 वर्ष की आयु में रहा होगा? वही पिताजी जो सारे संसार के सामने अत्यंत गंभीर रहते हैं, किंतु अपने पुराने मित्रों के बीच पहुंचते ही ऐसे ठहाके लगाते हैं कि पहचानना कठिन हो जाता है। वही माताजी जो पूरे घर का अनुशासन संभालती हैं, किंतु मायके की बात चले तो किशोरी बन जाती हैं। वही पति जो कार्यक्षेत्र में बड़े बड़े निर्णय लेता है, किंतु अपनी मां के आगे आज भी मचल कर अपनी बात मनवाता है। और सच पूछिए तो कहीं वो स्वयं आप भी हो सकते हैं। अब यहां रुकिए, ये तो आप जरूर बता दीजिए कि ऐसा आपने देखा, पर यह भी जरा ध्यान रखिए कि हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि ये वाला कार्यक्रम तो मुझे लगता है देख चुके हैं हम लोग। नहीं, नहीं देखे हैं। वो जो आपने आत्मा की आयु वाला कार्यक्रम देखा, उससे ये अलग है। वो विषय बिल्कुल अलग था। वो ज्योतिष का विषय था, लेकिन ज्योतिष से अलग। एक तरह से देखें तो उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। यह पूर्णतः ज्योतिष का विषय है। उस वाले में आपकी आत्मा को 3 विभाग में मैंने बांटा। यह वाला जो विषय है दुनिया में हर किसी पर लागू होगा। एक ऐसा ज्योतिष का फॉर्मूला, एक ऐसा सूत्र रखने जा रहा हूं जो ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिस पर घटित न हो। आपके परिवार के हर सदस्य की कुंडली में सूत्र घटित होगा और एक समान घटित होगा, जबकि वो वाला सिद्धांत हर किसी पर एक समान घटित नहीं हो सकता था। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक कोना ऐसा अवश्य होता है जहां कभी भी वो बड़ा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस कोने का जो मालिक है, उस कोने का पता बताने वाला ग्रह बुध है। तो आइए आज के इस विषय को जरा समझने का प्रयत्न करिए। अपनी जन्म पत्रिका कुंडली अपने पास रख लीजिए। मैं जानता हूं आपको तो रटा रटाया याद है। आज अपने भीतर छिपे उस बच्चे से मिलने के लिए तैयार हो जाइए, जिसके बारे में आप जानते हुए भी कभी ध्यान नहीं दिए होंगे। प्रिय दर्शकों, बुध को युवराज कहा गया है। हम सब जानते हैं, हमारे ऋषियों ने ग्रहों की एक राजसभा बताई है। उस सभा में सूर्य राजा हैं और चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति हैं, गुरु और शुक्र मंत्री हैं, शनिदेव सेवक और बुध को राजकुमार कहा गया। युवराज वो जो राजा का उत्तराधिकारी है। राजसभा में बैठता है, राजसी वस्त्र पहनता है, किंतु राजा नहीं है। और ग्रहों की इस सभा की विचित्रता यह है कि यह युवराज राजा नहीं बनेगा, इसका राजतिलक नहीं होगा, यह सदा राजकुमार ही रहेगा। इसलिए शास्त्रों ने बुध को नित्य तरुण, नित्य किशोर ग्रह माना है। एक ऐसा ग्रह जिस पर आयु का लेप नहीं चढ़ता है। अब यह बात केवल देखा जाए तो कहने भर की नहीं है, इसके पीछे 3 प्रमाण हैं। तीनों आप सुन लीजिए, फिर आपको स्वयं विश्वास हो जाएगा, समझ जाएंगे। पहला प्रमाण पुराणों का है। बुध चंद्रमा के पुत्र हैं, इसलिए बुध का एक नाम सौम्य है, अर्थात सोम का, चंद्रमा का पुत्र। ग्रहों के इस परिवार में बुध ही बेटा है, संतान है। और इसमें एक बड़ी गूढ़ बात छिपी हुई है। चंद्रमा मन का कारक है, बुध बुद्धि का, अर्थात शास्त्र का यह कथन है कि बुद्धि मन की संतान है, मन से ही बुद्धि जन्म लेती है और संतान होने के कारण वो सदा बालक ही रहती है। दूसरा प्रमाण संहिताओं का। शास्त्रों ने बुध को नपुंसक ग्रह कहा, न पूर्ण पुरुष न पूर्ण स्त्री। लोग इसका अर्थ नहीं समझ पाते। इसका अर्थ है कि बुध अभी बालक है, जैसे छोटे बालक में स्त्री पुरुष का भेद अभी नहीं जागा होता।
वह तो बस बच्चा होता है। बुध में यह भेद कभी नहीं जागता क्योंकि वो कभी बड़ा नहीं होता है। और तीसरा प्रमाण आकाश है, और देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ प्रमाण यही है क्योंकि हम ज्योतिष के विद्यार्थी, हमें आकाश भचक्र को और क्षितिज को देखना होगा। बुध आकाश में कभी भी सूर्य से 28 अंश से अधिक दूर कभी नहीं जाते। बाकी के सभी ग्रह उनसे दूर हो सकते हैं, शुक्र भी करीब ही रहते हैं, लेकिन बुध तो बिल्कुल ही नहीं जाते। सभी ग्रह चले जाते हैं, बुध नहीं जाते। क्यों? क्योंकि बुध वो बालक है जो पिता की उंगली, पिता का आंगन, पिता के चौखट को पार नहीं करता, हमेशा पिता के आगे पीछे घूमता है, अगले घर से पिछले घर इत्यादि। पिता के साथ ही बैठा मिलेगा, पिता की गोद में ही दौड़ करके जाकर के बैठ जाएगा, और इसीलिए यह हमेशा अस्त होता रहता है। बुध को हम कैसा मानते हैं? तो नई कोपल की जैसी, जैसे कच्ची दूर्बा, दूब जिसको कहते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यही बुध का स्वरूप है। यह ग्रह कभी बूढ़ा नहीं होता, इसका स्वभाव बूढ़ा होने जैसा नहीं है। अब उस सूत्र को एक बार सुन लीजिए और इसके बाद अगर वीडियो देखना हो तो ठीक, क्योंकि चर्चा तो आगे चलेगी अभी। जन्म कुंडली में बुध जिस भाव में बैठते हैं, जीवन के उस विभाग में मनुष्य कभी भी पूरी तरह से बड़ा नहीं होता है। और गहरी बात यह है कि वह बड़ा होना चाहता भी नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में वो गंभीर हो जाएगा। याद करिए, बीते दिनों मैंने गुरु, शनि, शुक्र से संबंधित चीजें बताई, आज बुध की चर्चा है। वो जिम्मेदार हो जाएगा, किंतु उस कोने में, उस क्षेत्र में गंभीरता की चादर ओढ़ते ही उसका दम घुटने लगता है। यानी बुध का प्रभाव है ये। वहां उसके भीतर का जो बालक है वो जीवित रहता है। वही बच्चों जैसी जिद, वही कौतूहल, वही हंसी ठिठोली, वही रूठना, वही मचलना। और आरंभ में ही आपको ये जान लेना चाहिए, ये उस भाव का दोष नहीं, ये उस भाव की हरियाली है। हां, कभी कभी यह हरियाली बचकानेपन में बदल जाती है। कब बदलती है भेद भी मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले देखिए आपकी कुंडली के किस भाव में विराजमान है आपके बुध, और फिर मिलाते चलिए। यदि बुध आपकी कुंडली के पहले भाव में है, अर्थात लग्न में, तो यह बालक किसी एक क्षेत्र में नहीं, स्वयं आपकी देह और स्वभाव में उतर गया है। ऐसे व्यक्ति की आयु, चेहरा कभी मेल नहीं खाता। 55 के होंगे तो 45 के दिखेंगे। यह बुध की राशि से भी जुड़ा हुआ है, बुध जहां होंगे वहां से भी जुड़ा हुआ है। चाल में वही फुर्ती, आंखों में वही चमक, बातों में वही चुहल। लोग ये भी कहते दिखाई पड़ जाते हैं कि आप तो बिल्कुल नहीं बदले, लगता है कि आप उम्र को रोक रखे हैं। और वही कई बार जिद करेंगे बच्चों जैसी, वेशभूषा, अपनी छवि, अपने रहन सहन को लेकर के जैसे बाल हट होता है, घर वालों को हार मानना पड़ता है। लग्न का बुध मानो घोषणा करता है कि यह कभी बड़ा नहीं होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ेगा। दूसरे भाव में बुध दिखाई पड़ रहे हैं तो धन, कुटुंब, भोजन, बस ये समझ ली कि भोजन में बच्चे कैसे नखरा करते हैं कि थाली में पहले मुझे ये वाला चाहिए, ये सब्जी नहीं खाऊंगा। तो 60 वर्ष की उम्र में ही व्यक्ति क्यों न चला जाए, फरमाइश उसकी वैसी ही होगी। धन का हिसाब ऐसे रखेगा जैसे बच्चे गुल्लक का हिसाब रखते हैं। प्रसन्न होंगे तो गिनेंगे और कभी एक दिन पूरा गुल्लक फोड़ के लुटा देंगे। कुटुंब, परिवार में 4 लोग बैठे हों तो वहां ये चुटकुला करेंगे। यानी इनकी किशोरावस्था वाणी के मामले में रहेगी। स्वर से इनका कभी पर फोन पर ऐसे लोगों से जब आप बात करिए तो पता ही नहीं चलेगा कि, मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं कि पिताजी बात कर रहे हैं कि बेटा बात कर रहा है। तो ये द्वितीय भाव का बुध है। बुध तीसरे भाव में हो तो भाई बहनों के साथ संबंध की जो पकड़ है वो अलग सी होती है। 50 पार कर चुके हैं, किंतु भाई बहन आएंगे तो वही लड़ाई शुरू हो जाएगा। प्रेम है लेकिन वही लड़ना झगड़ना चलता रहेगा। वही 50 की उम्र में भी रक्षाबंधन पर छीना झपटी चल रही है। आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा। खेल के मामले में भी शर्त लगा करके खेलेंगे, हार गए तो आप बैठो, नहीं जब तक हराऊंगा नहीं जाने नहीं दूंगा। ये बुध का व्यक्तित्व, यानी तीसरे के मामले में ये व्यक्ति कभी बड़ा नहीं हुआ। यहां तक कि बड़ा होने के बावजूद पता चला गली मोहल्ले में जैसे बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ जाके खेलने लगेगा। इस मामले में कभी बड़ा नहीं होगा। चौथे का बुध है, ये आजीवन माता के सामने शिशु रहेंगे। बाहर चाहे कितने भी बड़े अधिकारी हों, गुरु हों, मां के पास बैठते ही बच्चे बन जाएंगे। मित्रों के सामने इनका अपना बचपना है एक। कुल मिलाकर के देखें तो चौथे का बुध ऐसा ही है। अब छोटा था तो खिलौने वाली गाड़ी चाहिए थी, अब बड़ा है तो थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए। लेकिन बच्चों को कैसे कि ये वाला मिल जाए तो बस आखिरी होगा। बुध 5वें का है, विद्या और संतान का भाव। बुध का मानो अपना आंगन, तो ऐसा व्यक्ति अपनी संतान का पिता या संतान का पिता का, माता का, या एक तरह से देखा जाए तो संगी साथी सबके लिए
बच्चों के लिए खिलौना लाता है और कई बार आपने देखा होगा स्वयं उसके साथ खेलता रहता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, खिलौना बच्चे के लिए लाए हैं लेकिन उससे खेलते रहेंगे मतलब ऐसा थोड़ी है पेरेंगे उसको लेकर के जो है। कुल मिलाकर के देखें तो इनका पांचवा भाव ज्ञान का है। कई बार कई मामलों में ये ऐसा व्यक्तित्व उत्पन्न करते हैं जिससे साफ पता चलता है कि कोई बच्चा हो। हालांकि कई मामलों में बहुत अद्भुत होते हैं, कोई नया चीज देकर के, कोई नया यंत्र देकर के, कोई नया चीज, यानी सीखने के मामले में ये सबसे आगे होंगे, जो बच्चों का गुण होता है। छठे का बुध है, ये रोग रिपुण का भाव है। ये तीनों गंभीर विषय है, लेकिन यहां भी बुध अपना अलग ही एक काम रखते हैं। बीमार पड़ेंगे, कहेंगे कुछ नहीं हुआ, दवा खा लिए, थोड़ा ठीक हुए 2 मिनट लगेगा, कूदना शुरू। कहने का तात्पर्य कुछ ना कुछ करेंगे, शांति से बैठेंगे नहीं। कई बार इनका स्वभाव होगा आज लड़ेंगे और कल उसके बिना रह नहीं पाएंगे। बच्चों का स्वभाव कैसे होता है, कट्टी कल मीठी करते हैं, वो वही करेंगे। ये शत्रुता इनको याद नहीं रहेगी। नौकरी की दिनचर्या, इनका जो दिनचर्या है नौकरी, सब इनको नीरस लगेगा। इनको खेलना चाहिए, घूमना चाहिए, मजे करना चाहिए, ये चाहिए। शत्रुता भी इनकी कैसी होगी, आज है कल खत्म। सातवें का बुध है, ये अच्छा है। दाम्पत्य में कई बार कुछ मामलों में खराब भी है, इसकी कमी मैंने बताई है आपको। जब ये पाप ग्रह से दृष्टि अयुत हो जाते हैं तो नपुंसकता ला देते हैं, बुध का अपना व्यक्तित्व, लेकिन कई मामलों में ये एनर्जी भी जबरदस्त लाते हैं। फिर ऐसी स्थिति में विवाह के 30 वर्ष बाद भी जीवन साथी से वही नोकझोंक चुहलबाजी चलती है। ये बड़ा अच्छा है, रूठना मनाना भी होता है, लेकिन बुध पीड़ित नहीं होना चाहिए। पीड़ित होने के मामले में खराब हो जाता है। पति पत्नी कम, सहपाठी अधिक नजर आते हैं, दोनों एक दूसरे से जिद करते हैं, अच्छा है, ये दाम्पत्य अच्छा भी है। बुध को इस मामले में आप वरदान कह सकते हैं, कभी दाम्पत्य को बासी नहीं होने देता। अब इसका जो दूसरा पक्ष है वो आपको मैं कई बार बता चुका हूं। वही मान लीजिए कि अगर कुंडली में बुध की ऐसी स्थिति दिखाई पड़े कि कुंडली के 8वें भाव में आपके बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों का बाल कौतूहल कभी नहीं मरता। बाल कौतूहल क्या है, बड़ा होकर के भी कुछ ना कुछ छिपा के रखेगा, कुछ ना कुछ छिपा के करेगा, घर वालों से छुपा के करेगा। एक स्वभाव, लोग मिलेंगे उसकी चुटकी लेगा, व्यंग करेगा। तो कुल मिलाकर के 8वें का प्रभाव उसके जीवन पर दिखाई पड़ेगा। 9वें में अगर बुध दिखाई पड़े तो ऐसा भक्त है कि मंदिर में जाएगा, भगवान से शिकायत करेगा, कई बार ईश्वर से सौदा करेगा कि ये लड्डू चढ़ा लो, वो कर दूंगा, ये कर दीजिए तो वो कर दूंगा। भगवान से भी कई बार उठेगा, पिता से कई बार उठेगा। बड़ा होने के बावजूद पता चला 2 दिन 4 दिन से पिताजी से बात नहीं हो रही है। क्या भाई, तो 10 दिन से आज मंदिर नहीं गया हूं, मेरा काम नहीं बन पाया, इतना तो करता हूं, कहां मेरा काम बन पा रहा है। हो सकता है 9वें में बुध होगा। 10वें में बुध है, पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कार्यक्षेत्र में स्वभाव सदा कनिष्ठ जैसा। कनिष्ठ का मतलब क्या, काम नहीं, मैं आपको भी इसके बारे में जानकारी तो बड़ा, क्योंकि 10वें में बुध को कारक माना गया है। ये जहां भी होंगे कार्यक्षेत्र में काम का वातावरण हल्का बना देते हैं। खेल खेल में काम होने लगता है, खुद भी करते हैं, खेल खेल में काम बना, काम को ये बोझ नहीं बनने देते हैं। जैसे कुर्सी पर बैठकर ये काम करते रहेंगे, लेकिन अगर कोई दबाव डाल करके जबरदस्ती इनसे काम कराना चाहे, तो जैसे बच्चों के साथ कैसा होता है कि आप उनसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। प्रेम से कोई समझा दे तो तुरंत कर लेंगे। और सबसे बेहतर करते हैं कार्यक्षेत्र में, जो भी नयापन है, जो नई सूझ, नया प्रयोग, ये यही लोग करते हैं। पुराने ढर्रे को तोड़कर नया करने में सबसे आगे होते हैं। ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी अपनी कुछ कमियां भी हैं। बालपन होता है, कई बार काम का अंतिम पड़ाव पर जब बोझ आएगा तब जाकर के ये करते हैं। जो 10वें का बुध है क्या करेगा कि अंतिम हो जाएगा, अब लगेगा अब तब है, तब जाके काम फाइनल करेंगे। 11वें का बुध मित्र मंडली में सदैव 16 का बना रहेगा। चाहे बच्चे हो गए हैं 16 के, क्या 27 के, लेकिन इनका 16 पर मित्रों के बीच। घर में आएंगे तो घर के मुखिया है बहुत शांत, लेकिन दोस्तों के साथ है कहीं और हैं, तो फिर तो अलग ही चलता है इनका। पैसे का अंक जैसे बढ़ता है, बच्चों के पास कैसे गुल्लक में इतना जमा हो गया है मेरा, पैसे जमा होते हैं। बच्चे कंचे जमा करते हैं, बड़ा खुश होते हैं, तो वो जैसे कुछ जमा करते हैं इनको खूब खुशी मिलती है उसमें। तो कुल मिलाकर के 11वें का ऐसा प्रभाव है। और बुध 12वें में हो तब ये स्वप्न शयन एकांत का भाव है, नींद का भाव है। तो सोते समय बच्चे कुछ कहानी सुनना इनकी आदत। तो अब आजकल कहानी कौन सुना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनना। बाजार गया है तो कुछ लेकर ही लौटेगा, ऐसे नहीं लौट सकता है। यानी बाल रोमांच। यहां मोक्ष का महत्व नहीं है, यहां पर वो मोक्ष
अलग ही है, ये एक अलग यात्री है जो कुतूहल में लगा हुआ है। साधना आराधना में भी ये एक तरह से देखें तो इसके लिए कुतूहल है सब कुछ। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंडली के जिस भाव में बुध बैठे हैं उस भाव के मामले में आप सदैव बच्चे रहेंगे। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा, अब हमें यह भी देखना चाहिए कि उस बुध पर यानी उस बालक पर किसका रंग चढ़ा हुआ है। शास्त्र कहता है कि बुध अगर अकेले बैठे हैं तो शुभ, जैसा मैंने सप्तम के लिए बताया, लेकिन बुध अगर किसी के साथ, जैसे पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो वो उसका प्रभाव ले लेगा। बुध का स्वभाव ही यही है। शनि के साथ बैठा बुध कैसा है, तो सहमा हुआ बालक, ऊपर से गंभीरता ओढ़े रहेगा। मान लीजिए किसी भाव में बुध शनि के साथ बैठे हुए हैं, अब उस भाव से संबंधित अंदर बचपना है लेकिन अनुशासन का चादर ओढ़े हुए, कि जहां कैसे एक बच्चे होते हैं कि पिताजी हटे नहीं कि तांडव मचा देंगे, तो ये वो वाला बच्चा है। अनुशासन में रहेगा, लेकिन अच्छा ये भी है कि शनि वाले में कई बार बच्चा घुट घुट करके झांकता रहेगा, कम मौका मिलेगा, कम मौका मिलेगा। यानी इसका बचपन कैसा है कि खुल के इसको नहीं मिला है करने के लिए। गुरु के साथ या गुरु की दृष्टि में बुध है तो संस्कारी बालक है, बचपना है पर मर्यादा भी है। ये गुरुकुल का सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी, जिसके लिए गुरुजी कहते हैं ये बच्चा सबसे अच्छा। मंगल के साथ है तो बड़ा उद्यमी बालक है, जिस भाव में होगा वहीं धमाल चौकड़ी मचाता रहेगा। राहु के साथ है, नटखट बालक है, चतुर बालक है, किसका छीन के भाग जाए। हम इसको आमतौर पर जड़ कहते हैं। मैंने इसको कई बार समझाया आपको कि ये जड़ कुछ अलग ही है। तो बालक की सरलता जैसे घुल मिल जाती है। पिता के साथ बैठा है तो अनुशासित है, दबा हुआ है, संसार में इसको बड़ा गंभीर माना। इसका मतलब वो भाव में बचपन, अब जैसे बुधादित्य योग हो गया तो ये मत मानिए कि उस भाव से बचपना चली गई है, दबी हुई है, वक्री है। वक्री अगर बुध है तो अपने बार बार बचपन की चीजों की ओर लौटने का प्रयत्न करेगा, अपने मित्रों को खोजेगा, अपनी पुरानी गलियों में जाना। अब हो सकता है वो गलियां बदल गई हों, लेकिन वहां जाकर के अपनी स्मृति की वही गठरी एक बार बांध करके उसको बहुत आनंद आएगा। आप आजमा करके देखिए। एक तो सीधा आपके व्यक्तित्व पर ऐसा प्रभाव बुध के वक्री होने से होगा, और जिस भाव में होंगे बुध, उस वाले भाव से संबंधित चीज से, चूंकि बुध जिनके कारक हैं वो कारक भी आ जाते हैं उसमें। ये बहुत बहुत ही बड़ा गहरा विषय होता है, लेकिन बुध जिन चीजों के कारक हैं उनसे संबंधित चीजों को भी आप बार बार खोजेंगे पीछे लौट करके। और एक फिर बात आती है दशा की। बुध की दशा पूरे 17 साल की होती है, और जिस समय बुध की दशा आए ये भाव और ज्यादा जागृत हो जाता है। जिसमें बुध बैठे हो सकता है आपके 60वें वर्ष में आए, तो उसी समय आपका बचपन उस भाव से संबंधित लौट आएगा। उस समय आपकी चंचलता देखने योग्य होगी, आपकी किशोरावस्था दिखाई पड़ने लगेगी। अब सवाल उठता है कि इसका हमें फायदा क्या है। तो देखा जाए तो हम सब अपने जीवन काल में, जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में बच्चे हैं, हम सब। और अगर उस क्षेत्र के मामले में हम बचपना कर रहे हैं तो सामने वाले को, जैसे मान लिया जाए कि आप किसी परिवार के सदस्य को ले लीजिए, आपका बच्चा है, उसके 11वें में बुध बैठा है, अब वो बहुत ज्यादा मस्ती करता है। अब आप माथा पीट रहे हैं। आपके पिताजी हैं, 9वें में उनके बुध बैठे हुए और बहुत पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ नहीं करते हैं, कई बार पूजा पाठ के मामले में वो अलग तरीका अपनाते हैं, बच्चों वाला कि वहां पर जाते हैं ऐसा। तो उनके इस शिकायत करने की आदत पर टोका टाकी मत करिए। आपका बच्चा खेलने में बहुत 11वें का बुध है, बहुत बदमाशी कर, इस पर मतलब सावधानी रखनी है, लेकिन ये उसके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। हम उसको हमेशा डांटते रहेंगे, उसको समझाते रहेंगे, उससे बदलेगा नहीं। तो जिस भाव में आपकी कुंडली में बुध बैठे, मैंने 12वें भाव में फल बता दिया। बीते गुरु में और शनि में मैंने नहीं बताया था, आप लोगों ने बहुत शिकायत की थी, तो इसलिए मैंने 12वें भाव में बता दिया। हालांकि इससे बहुत लंबा ये वीडियो खींच गया, पर फिर भी जिस भाव में बुध आपके बैठे हुए, मूल विषय इतना ही था कि जिस भाव में बैठे हैं उस वाले भाव से संबंधित मामले में कभी भी आप बड़े नहीं हो सकते। इजाजत दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपने इसको महसूस किया या नहीं किया, अब भी के अभी कर लीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।